धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने घोषणा की कि धर्म रक्षा संघ श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्ति अभियान का प्रारंभ करने जा रहा है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक विश्व प्रसिद्ध धर्माचार्य आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज होंगे। उनके ही नेतृत्व में संपूर्ण अभियान की रूपरेखा तैयार की जाएगी। धर्म रक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत गोस्वामी ने कहा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ब्रजवासियों की है। जिस प्रकार ब्रजवासियों ने मिलकर गिरिराज उठाया, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति भी कराएंगे। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि औरंगजेब ने हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के विशाल मंदिर को तोड़कर भगवान श्री केशव देव की मूर्ति को नगीना मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। उसकी वेदना हर हिंदू के हृदय में है। सरकार जल्द ही प्रयास करके उन सीढ़ियों के नीचे से भगवान की विग्रह को मुक्त कराए और उन्हें हम प्रतिष्ठित कर पूजा सेवा करेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य मृदुलकांत शास्त्री ने कहा कि बहुत जल्दी धर्म रक्षा संघ के बैनर तले श्री कृष्ण जन्मस्थान को मुक्त कराने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी, जिसमें जन जागरण करके सरकार पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्त कराने के लिए पूरी तरह से दबाव बनाया जाएगा। मथुरा अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में केस लड़ने वाले वादी और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने कहा कि हमारे पास कानूनी रूप से बहुत मजबूत साक्ष्य हैं और एक दिन हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वापस लेकर रहेंगे। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कोई भी गलत बात नहीं की है। उसने वही कहा जो मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। देखिए, जिस तरह से आज मुस्लिम पक्ष के लोग मेरे देश का, मेरी भारत माता का पूरे विश्व में अपमान करने की साजिश रच रहे हैं, उसको लेकर के हम सब ने यहाँ पर सर्वसम्मति से उनको कहा है कि आप जो आज पूरे विश्व में विश्वमन करके नुपुर को लेकर के हमारे अपमान कर रहे हैं, उसके ऊपर चिंतन करो, विचार करो। नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है वो आपके कुरान में लिखा हुआ है, वो आपके हदीस में लिखा हुआ है। उन्होंने अपने पल्ले से एक डंडा भी नहीं खींचा। आप लगातार कई दिनों से, जैसे शिवलिंग मिला वहाँ पर, शिवलिंग को फवारा कह के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं खिलवाड़ कर रहे हो। राम जन्मभूमि के मामले के ऊपर भी बार बार टीवी डिबेटों में आप हमें सवाल करते हो, राम कहाँ पैदा हुआ, कौन सी गली में पैदा हुआ, कौन से महल्ले में पैदा हुआ, कौन से घर में पैदा हुआ। हमने तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं की थी, मगर आज आप इस बात को तूल दे करके जो ये नाटक, ये ड्रामा देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया, पार्टी से निष्कासित किया है। आप कैसे फिर सही मान सकते हैं? जिस पार्टी में थी उन्होंने गलत माना, आप कैसे सही मान सकते हैं? देखिए, हम एक हिंदू कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, मुलायम सिंह क्या कर रहा है, हमें उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम एक हिंदू कार्यकर्ता हैं। हमें लग रहा है हमारी नुपुर शर्मा जो हमारी बहन है छोटी, जो उसने कहा है वही कहा है जो कुरान में लिखा हुआ है। उसने ऐसी कोई बात नहीं की जिसको लेकर के इतना बड़ा विवाद वर्ल्ड के अंदर मुसलमान कंट्रियों द्वारा किया जाए। और बहुत से मुसलमान भी अब तो आगे आ गए हैं कि भाई अपनी कुरान तो देख लो, अपनी हदीस तो देख लो, पहले उनको पढ़ लो। उसने अपने पास से कुछ नहीं कहा। अब जन्मभूमि के लिए आप लोग क्या योजना बना रहे हैं, किस तरीके से? जन्मभूमि के लिए अभी कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान शुरू करने की आज हमारे यहाँ पर घोषणा की गई है। कोर्ट में हम लड़ रहे हैं और नगीना जो मस्जिद में वहाँ पर जो हमारे भगवान की प्रतिमाएं, वहाँ मूर्तियाँ वहाँ दबा रखी हैं सीढ़ियों के नीचे, उनको सहज सम्मान निकाल करके हमारे हिंदू समाज को दिया जाए। और अब ये कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, अभी कोर्ट बंद है, मगर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इसको जन जन तक घर घर लेकर के जाएंगे। हम देश के लोगों को घर घर जाके इस बात का एहसास करवाएंगे कि कैसे औरंगजेब के आदेश के ऊपर 1670 में हमारे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान तोड़ करके इस तरीके का अभियान चलाएंगे आप? जनसंपर्क अभियान, लोगों को सही जाके जानकारी, छोटी छोटी मीटिंगें, छोटे छोटे कार्यक्रम, तो जहाँ की आज जो हमारा युवा है वो भी जान सके
कि जिस भगवान को हम इतने प्रेम से भाव से पूजते हैं उसी भगवान का अपमान, पहले राम का अपमान किया गया, फिर शिव भोले का अपमान किया काशी विश्वनाथ में, और यहाँ भी हमारे भगवान कृष्ण का अपमान किया गया है। तो अपमान और हम नहीं सहेंगे, हिंदू समाज को जागृत करेंगे और हमारा हिंदू समाज इस वक्त प्रमुखता के साथ खड़ा हो रहा है, ऐसा मेरा भाव है। धर्म रक्षा संघ सदैव से माननीय श्री सौरभ गौड़ जी आचार्य बद्री जी के नेतृत्व में धर्म से जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर विवाद को निपटारा करके एक समाधान के लिए सदैव से तत्पर रहा है। उसी कड़ी में धर्म रक्षा संघ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान की लड़ाई लड़ ही रहा था, लेकिन आज उसको बृहद रूप देने के लिए, व्यापक रूप देने के लिए और उसको जन आंदोलन बनाकर जन जन से जोड़ने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति अभियान का प्रारंभ किया गया है, जो कि धर्म रक्षा संघ के बैनर तले रहेगा। श्री भाई साहब सौरभ गौड़ जी आचार्य बद्री जी के नेतृत्व में ही रहेगा। आपने मुझे जो दायित्व प्रदान किया है राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, मैं उसे प्राप्त करके अनुग्रहित अपने को अनुभव कर रहा हूं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जितना अधिक समय हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा समय इस अभियान के लिए देकर जन जन को, प्रत्येक ब्रजवासी को, प्रत्येक सनातन धर्म मतावलंबी को जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में है, सबको इस अभियान से जोड़ना है और सभी को राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए सजग प्रहरी बनाना है। न्यायालय मामला चल रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से न्यायालय के थ्रू ही हमको जाना है, हमको सबको जगाना अवश्य है, लेकिन लड़ाई किसी और से नहीं है, कोई सड़कों पर लड़ाई लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। न्यायालय के थ्रू ही चलेंगे और न्यायालय के थ्रू पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जितना विवाद अयोध्या पर था ऐसा कहीं कोई विवाद है ही नहीं। ये तो भूमि ही श्री कृष्ण जन्म स्थान की है, केवल टाइटल तक का कोई इशू नहीं है, किसी और ने कब्जा कर रखा है, वो कोर्ट के थ्रू बहुत जल्दी निपटारा होगा। अगर बात करें तो मुस्लिम समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कोई समाधान की, क्या किस तरीके से समाधान की उम्मीद है? मैं तो मुस्लिम भाइयों से निवेदन करूंगा कि आपके पूर्वजों ने भी इसी श्री कृष्ण जन्म स्थान की रक्षा करते हुए अपने प्राण इसी मथुरा में न्यौछावर किए थे। जब गजनबी आया होगा, जब सिकंदर लोधी औरंगजेब आया होगा, आपके पूर्वजों ने भी, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं राम और कृष्ण की संतान ही हैं, अपने भाई ही हैं, अपनी बहन ही हैं, आपके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, कहीं ऐसा न हो कि आप उन आक्रांताओं के पक्ष में खड़े हो जाएं। आपको बड़ा हाथ बढ़ाते हुए, एक सनातन धर्म के प्रति अपना सद्भाव दिखाते हुए स्वयं आकर इस विवाद का निपटारा करना चाहिए। बैठकर निपटारा करें, कोर्ट के बाहर हो तो और अधिक आनंद का विषय होगा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।